दिल बेचारा एक ऐसी मूवी है जिसमें लव, होप एंड लॉस इन सभी इमोशन को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। सुशांत के जाने के बाद यह मूवी हम सब के लिए एक अलग तरीके का सेंटिमेंटल वैल्यू रखती है। इस वीडियो में हम फिल्म में दिखाई गई कुछ लाइफ लेसन्स के बारे में बात करेंगे जिसे हम सभी अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। नंबर 1, हंसते रहिए। फिल्म में सुशांत का कैरेक्टर हर सिचुएशन को अपने ह्यूमर से लाइट कर देता है, जिससे हमें समझ आता है कि अगर लाइफ में हम थोड़ा सा ह्यूमर को ऐड कर देते हैं तो हमारी लाइफ थोड़ी बेहतर हो जाती है। वैसे मैनी के लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। कैंसर की वजह से वह अपना एक पैर भी खो चुका था, पर फिर भी वह हमेशा हंसते रहता था। यूजुअली अगर ऐसा इंसिडेंस किसी के साथ होता है तो उसकी लाइफ काफ़ी मुश्किलों से होकर गुजरती है, पर इस फिल्म में मैनी के कैरेक्टर के थ्रू लाइफ को हमें थोड़ा अलग तरीके से दिखाया गया है, जहाँ किसी अपने लाइफ के रूटीन से बोर हो चुकी होती है और मैनी के एंटर होते ही उसका लाइफ भी एक नया मोड़ ले लेता है, क्योंकि मैनी हर बात पर हंसता रहता है और दूसरों को भी हंसाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से किसी बहुत खुश रहने लगती है। इसी तरह से जब हमारी लाइफ में भी मुश्किल वक्त चल रहा हो तो कभी कभी हमें हंस भी लेना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स कब जाएंगी ये हमें नहीं पता, पर अगर हम हंस लेते हैं तो एटलीस्ट हमारा दिन अच्छा गुजर जाएगा और क्या पता हो सकता है इस पॉजिटिव एनर्जी से अट्रैक्ट होकर आपके आसपास के लोग भी खुश नजर आए। नंबर 2, जिंदगी को खुल के जियो। फिल्म में मैनी का कैरेक्टर अपने लाइफ को खुल के जीने में बिलीव करता है। जैसे उसका मन डांस करने को होता है तो पूरी कॉलेज के सामने वह अपनी बारी आने से पहले ही डांस करने लग जाता है। इसके अलावा वह अपने दोस्त के फिल्म में भी एक्टिंग करता है, जहां वह अपने आइडल रजनीकांत सर को एक ट्रिब्यूट देता नजर आता है। ये सभी बातें हमें मैनी के लाइफ को लेकर उसकी फिलॉसफी दिखाने की कोशिश करती है कि वह किस प्रकार से अपने हर दिन को पूरा जीने में बिलीव करता है। हम सब भी अपनी लाइफ में जब बिजी हो जाते हैं तो अपने ड्रीम्स के बारे में सोचना बंद कर देते हैं या फिर उसे फ्यूचर में पूरा करने की सोचते हैं, मगर आप सबको यह पता होगा कि हम कभी फ्यूचर में अपने सपनों के बारे में नहीं टाइम निकाल पाते हैं। किसी भी अपने सपनों के बारे में सोचना बंद कर देती है क्योंकि उसे लगता है उसकी लाइफ घर से हॉस्पिटल तक ही सीमित हो चुकी है, और जब मैनी उसकी ज़िंदगी में आता है तो किसी भी अपने ड्रीम लिस्ट को पूरा करना शुरू कर देती है, जिसके बाद आप दोनों को पेरिस जाता हुआ देखते हैं। इसलिए आपके भी जो ड्रीम और विश लिस्ट हैं उसे जल्द से जल्द पूरा कर लें, क्योंकि जब आप एक ड्रीम पूरा करते हैं उसके साथ कई छोटे छोटे ड्रीम्स ऑटोमेटिकली पूरे हो जाते हैं। नंबर 3, लाइफ में होप कभी ना छोड़ो। दिल बेचारा की कहानी में होप का नैरेटिव बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैनी किसी के लाइफ में एक नया होप लेकर आता है और बाद में जब मैनी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होता है तो किसी उसके लिए सबसे बड़ा होप बन जाती है। लाइफ में ऐसे कई मोमेंट आते हैं जब हम होप करना ही छोड़ देते हैं। उस वक्त भी हमें कहीं ना कहीं उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि शायद आगे जाकर लाइफ ऐसी ना रहे। इसके अलावा अगर हम किसी के क्लोज हैं तो हमेशा हमें उसके मुश्किल वक्त में होप देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है शायद आपके बात करने से या आपके साथ रहने से सामने वाले के लिए चीज़ें आसान हो जाएं। फिल्म में भी हम यही नैरेटिव देखते हैं, जहां सभी कैरेक्टर एक दूसरे के लिए होप बने नजर आते हैं। किसी के अलावा मैनी अपने दोस्त जेपी के लिए भी हमेशा अवेलेबल रहता है और उसके फिल्म को पूरा करने में उसकी मदद करता है। इसके अलावा मैनी जब बीमार पड़ता है तो वो डॉक्टर की बजाय सीधा किजी को कॉल करता है, जो हमें साफ साफ दिखाता है कि मैनी किजी को अपनी लाइफ की सबसे बड़ा होप के तौर पर देखता है। नंबर 4, एवरीवन इज फाइटिंग देयर ओन बैटल। लाइफ में हम सभी चाहे कितना कुछ क्यों ना कर लें, पर फिर भी हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इस चीज़ को नेगेटिव वे में ना लें, क्योंकि यह ह्यूमन नेचर है कि हम सभी किसी ना किसी प्रॉब्लम्स का सामना करते रहते हैं। फिल्म में भी सभी कैरेक्टर पर्सनल लेवल पर अपनी लड़ाई लड़ रहे होते हैं, चाहे वो किसी और उसकी इलनेस हो या फिर उसके पेरेंट्स का उसको ध्यान रखने के लिए स्ट्रगल, और या फिर मैनी की पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, जहां वह एक सीन में बताता भी है कि वह अपनी सर्जरी के बाद बास्केटबॉल खेलना एंजॉय नहीं कर पाया है। यह सभी चीज़ें हमें दिखाती है कि सभी अपने मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, इसलिए हमें सामने वाले की मुश्किलें बढ़ाने की बजाय उसकी मदद कर देनी चाहिए। नंबर 5, सबसे बेहतर, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल एंड इनकम्प्लीट। लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें अचानक हो जाती हैं, जिसके बाद हमें पता ही नहीं चलता है कि इस सिचुएशन से हमें कैसे डील करना चाहिए। मैनी का कैरेक्टर चाहे अपनी लाइफ को कितना भी खुशी से क्यों ना जीता हो, पर एक वक्त पर जब उसका कैंसर वापस आ जाता है तो वह लाइफ के उस सिचुएशन को डील नहीं कर पाता है। हमें यह सिचुएशन एक तरह से समझाती है कि लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है और आगे क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। इसलिए मैनी भी यही कहता है कि जन्म कब लेना है और मरना कब है ये तो हमारे हाथ में नहीं, पर जीवन को किस तरीके से जीना है वो हमारे हाथ में ज़रूर है।
इसी सोच से मैनी अपने अच्छे दिनों में हर वो चीज़ करता है जो उसे खुशी देती है या फिर जो वो करना चाहता है। मैनी के जाने के बाद किसी को भी रियलाइज़ हुआ कि लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है और चाहे कितना भी इनकम्प्लीट लगे हमें उससे आगे बढ़ते रहना चाहिए। सैफ का कैरेक्टर भी फिल्म में हमें यही समझाता है कि लाइफ इज़ इनकम्प्लीट और आपको कुछ भी करके अपने हर दिन को सर्वाइव करना पड़ेगा। वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस फिल्म का कौन सा लाइफ लेसन आपको सबसे बेहतर लगा। और अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो सफलता की शुरुआत मोटिवेशन चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर देगी और दिखाएगा सही दिशा। सुनते रहिए सफलता की शुरुआत।